घमंडी बैल और हफ्ता वाला। कंगला नाम के गांव में प्यारे नाम का एक धनवान रहता था। उसका बेटा था पप्पू। वो बहुत घमंडी था। धनवान होने का उसे इतना घमंड था कि सबका अपमान करता रहता था। उसके पिताजी जो पैसे उसे देते थे वो लोगों को ब्याज पर पैसे उधार देता था और उन्हें ब्याज पर ब्याज लगा के बहुत परेशान करता था। एक दिन उसी गांव में गोगोई नाम का एक किसान वहां जा रहा था। अब पप्पू गोगोई के पीछे अपनी कार में जा रहा था। उसने जानबूझकर बहुत जोर से हॉर्न बजाया। तब गोगोई पीछे मुड़ा और कहने लगा, बेटा जरा ठहरो, मैं हट जाता हूँ सड़क से। तब पप्पू, इसीलिए कहते हैं दो बैलों को एक साथ सड़क पर नहीं जाना चाहिए। और वैसे भी वो तुम्हारा बैल क्या है भैया, सुना है बहुत घमंडी है? क्यों, मैं उसका घमंड को चूर चूर कर दूं? बोलो। तब गोगोई, बेटा कुछ जानवरों के पैदाइशी लक्षण होते हैं, उसे स्वभाव कहते हैं। हाँ, इंसानों को समझा बुझा कर उन्हें सुधार तो सकते हैं लेकिन जानवरों को नहीं। और ये बैल साधारण बैल नहीं है। बेटा तुम्हें एक और बात बताऊं, एक वक्त था जब तुम्हारे पिताजी भी तुम्हारी तरह घमंडी हुआ करते थे। अब वो काफी सुधर गए हैं। जानते हो तुम्हारे पिताजी यूं लंगड़ाते हुए क्यों चलते हैं? ये सब इस बैल सोमू के पिताजी की वजह से। मेरे पिताजी ने बहुत समझाया पर तुम्हारे पिताजी समझे नहीं। पैसों का घमंड जो था, उन्होंने जबरदस्ती सोमू के पिताजी भीमू को मुझसे खरीदा और अपने घर में उसे बांधकर हर रोज उसे बहुत मारते थे। एक दिन भीम को मौका मिला। भीम के खूंटी का जो रस्सी था उसमें तुम्हारे पिताजी का पैर फंस गया। बस फिर क्या था, सारे गांव का चक्कर लगाया भीम ने तुम्हारे पिताजी को खींचते खींचते। वो दिन है और आज का दिन। तुम्हारे पिताजी लंगड़ाते रहते हैं। अगर तुमने कोई पंगा लिया तो सोमू तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तब भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। सोच लो बेटा। ये सुनते ही पप्पू ने अपने कार को वापस घुमाया और तेजी से गुस्से में वहां से चला गया। उसके बाद अपने दोस्त जोशुआ और मिरल के साथ मिलकर खूब शराब पी और सोचने लगा कि वो सोमू को सबक कैसे सिखाएगा। तब मिरल, यार तू सच कहता है, लेकिन यार वो सोमू जो बैल है वो कोई साधारण बैल नहीं है। सुना है बहुत होशियार है। इतना ही नहीं, उसने काफी इनाम जीते हैं और मैंने ये भी सुना है कि वो हम इंसानों की बोली समझता है। तब पप्पू, अच्छा ये बात है तो ठीक है, हम सोमू के पास जाते हैं और उससे इसके सामने वार्निंग देते हैं। उसकी खैर नहीं, चलो उसके पास चलते हैं। बस आज से उसकी उल्टी गिनती शुरू। यूं कहते हुए वे तीनों कार में बैठकर गोगोई के घर गए। काफी अंधेरा हो चुका था। सोमू उनके घर के बाहर तबेले में घास चर रहा था। तीनों उस तबेले के पास गए। घास खा रहे सोमू से पप्पू, अरे सुनो, हम दोनों का युद्ध शुरू हो गया। तुम्हारे बाप ने मेरे बाप का टांग तोड़ा था, अब मैं तुम्हारा टांग तोड़ूंगा। इतना ही नहीं, तुम गिड़गिड़ाओगे, अरे मुझे छोड़ दो भैया, मुझे छोड़ दो। ऐसा तुम्हारा हाल ना किया तो मेरा नाम बदल देना। बस ये सुनते ही सोमू ने उसी के पास खड़े मिरल को जोर से लात मारा। मिरल दूर जा गिरा। बस वे तीनों वहां से भाग गए। फिर कुछ दिनों तक तीनों सोचने लगे कि सोमू का क्या किया जाए। फिर उन्होंने फैसला किया और पड़ोसी गांव से दो पहलवानों को किराए पर ले आए जो बैल को अपने काबू में कर सके। तभी सोमू आकर उनके पास खड़ा हुआ। उसे देखकर जोशुआ, अरे यार सोमू आ गया। अरे मैंने तुम्हें कहा था ना कि इसे इंसानों की बोली समझ में आती है, तुम लोग माने नहीं। अब ये आ गया यार, अब मैं नहीं यहाँ पे रहने वाला। अरे भाग रहा हूँ, चलो भैया फिर मिलते हैं। कहकर जोशुआ वहां से भाग गया। अब सोमू पप्पू की ओर भागने लगा। ये देखकर दोनों पहलवान सोमू को अपने काबू में करने की कोशिश करने लगे। सोमू ने उन दोनों को सींग मारा और दूर उठाकर फेंका। ये देखकर पप्पू और वो दोनों पहलवान सोमू से बचने के लिए भागने लगे। यूं दौड़ते दौड़ते तीनों गांव के बाहर एक पाइपलाइन में छिपने की एक साथ कोशिश करने लगे। तीनों पाइपलाइन के मुंह में जाकर फंस गए। बस सोमू दौड़ा दौड़ा आया और उन तीनों के पिछवाड़े में जोर से सींग मार मार कर वहां से चला गया।
बस उस सींग की चोट से तीनों जोर जोर से चिल्लाने लगे। तभी सारा गांव वहाँ इकट्ठा हुआ। उन्होंने उन तीनों को बाहर निकाला, ये जानकर कि सोमू वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद जोशुआ एक एम्बुलेंस को लेकर वहां पहुंचा। पप्पू को स्ट्रेचर में लिटाने के बाद जोशुआ, अरे यार, जब तूने उल्टी गिनती की बात की तो मैंने सोचा तुम सोमू के बारे में कह रहे हो। मैं नहीं जानता था कि तुम अपने बारे में कह रहे हो। तुम्हारे पिछवाड़े का नक्शा ही बदल दिया है यार उस सोमू ने। अब कुछ हफ्तों के लिए तुम बैठ भी नहीं सकते भैया। कम से कम तुम्हारे पिताजी लंगड़ाते हुए चल तो रहे। अरे यार, तू तो बैठ ही नहीं पाएगा। अब तो तुम्हें पेट के बल ही सोना होगा। यार बुरा ना मानना, मैं एम्बुलेंस ले आया। घर एक बात है, तुम मुझे याद रखना। तब पप्पू, अरे कमीने, मैं तुझे याद रखूं? मुझे छोड़कर भाग गया और एम्बुलेंस ले आया। यूं चिल्लाया। ये देखकर सारा गांव हंसने लगा। बस उस मार का असर ये हुआ कि पप्पू और उसके दोस्तों ने सोमू से पंगा लेने के बारे में फिर कभी सोचने की भी हिम्मत नहीं की और सोमू खुशी खुशी रहने लगा।